समाचार में आप सभी का स्वागत है। अभी वीडियो बना ही रहे थे, 2 मिनट का बना फिर कट गया। एक्चुअली इसमें इमरजेंसी 112 सेट है और जब तब होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी कल एक केस पढ़े थे और केस में था कि एक बच्चा अपने पूरे परिवार का ख़त्म कर दिया। इसके पहले 12 क्लास का टॉपर अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। इस टाइप के केसेस। फिर नीट स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, एक नीट स्टूडेंट सुसाइड कर लिया। तो ऐसा केसेस पहले नहीं घटता था पारिवारिक का। अब देखिए जैसे हम ही हैं, वो मेरे भाई लोग इस साल होली के 2 दिन पहले हमेशा आ जाते थे। 2022 से काफ़ी कुछ डिस्टर्ब चल रहा है और पता नहीं क्यों नहीं आया। सब मामा की डेथ हुई है लेकिन उनको बस आ जाना चाहिए क्योंकि एक साथ इकट्ठे होते हैं सब, तो हमें भी उनको देखने का मन करता है। अब इस घर को त्यौहार में छोड़ के जाने का मन नहीं है, अकेले ही यहाँ पे ताला मार के जाना होता है। भगवान जी लोग भी घर में है, वास्तु शास्त्र है, सब कुछ है, तो हम नहीं जाते। तो हम नहीं, जब फैमिली ही नहीं रहेगी, मायके की हो चाहे अपनी हो, अपनी बनेगी जब एडॉप्शन करेंगे तब। तो आदमी मेरा तो रोज़ ही होली दीपावली है, भले बेरोजगार हैं लेकिन त्योहार तो अंदर खुशी फील होने से होती है। जब भाई लोग नहीं आएंगे तो हम होली क्या मनाएंगे? तो हम होली नहीं मनाएंगे। होली क्या मनाएंगे? जैसे कि हम नया कपड़ा निकाले थे, अंदर कर दिए, चूड़ी उड़ी सब किए थे, नया पायल भी खरीदे थे, कई सूट सिलवा के लाए थे, साड़ी भी निकाले थे, सब हम अंदर रख दिए। हम बोले यार क्या पहनेंगे, अंदर से मन में फीलिंग ही अच्छी नहीं रहेगी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि भाई सब त्योहार व्योहार पे हमें भूल जाए, कभी नहीं होता था, कभी हो ही नहीं सकता था। सब मेरे से छोटे हैं, एक बस मेरे बड़े भाई हैं, बाकी सबसे बड़ी हम हैं, दूसरे नंबर के हम हैं। उसके बाद मम्मी की डेथ 2019 से हुई, 2019 को हुई है, 2019 में 24 सितंबर को। तो धीरे धीरे बहुत कुछ चेंजेस हुए, लेकिन भाई लोग आते थे उसके बाद भी। लास्ट उन लोग का 2021 तक में वो लोग कुछ कुछ उनके बस आ जाने की हमें ज़रूरत रहती है, लेकिन वो लोग जब भी आते हैं तो अपने साथ जो गिफ्ट्स भी लाते हैं, ऐसे भी कुछ लेके आते हैं। तो देखिए ये उन पे डिपेंड है, हमारे लिए तो इतना ही है कि वो लोग आ जाएं। तो परिवार का खून कैसे बच्चे कर दे रहे हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए जब वो है नहीं आएंगे तो हमें कोई खुशी नहीं है। आपसी झगड़े चाहे जो भी हों, हालात मेरे फैमिली में ऐसा नहीं हो सकता है, अगर होता है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हमारा परिवार, मेरे बाबूजी इकलौते करता थे और मेरी माँ सबकी मालकिन थी, लेकिन उनको देख के कभी नहीं लगता था, वो अपने लिए एक सोने की चैन भी कभी नहीं बनवाई। जबकि हम पुलिस इंस्पेक्टर्स की औरतों को देखते थे, लगता था डीजीपी की वाइफ्स हैं या मुकेश अंबानी की वाइफ्स हैं, ऐसे गर्मी में रहती थी, उनके बच्चे भी कि पूछिए मत। तो मेरी माँ कभी भी एक साड़ी भी अपने लिए अपने हाथ से नहीं खरीदी हैं। अपनी छोटी बहन जो मेरी मौसी भी हैं, चाची भी हैं, उनको होली को कपड़ा चला जाए ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अपने लिए एक साड़ी भी नहीं खरीदती थी वो। ऐसे नेचर की फैमिली बैलेंस करके चलने वाली हम लोग। जो दोनों भाइयों को मिलाकर हम लोग की जॉइंट फैमिली 7 भाई 2 बहन हैं, और अब उनके भाई, मम्मी के भाइयों के बच्चे भी यहाँ रह के पढ़ते थे। बुआ की लड़कियों की शादी, बुआ की शादी, उसके बाद चचेरे चाचाओं के बच्चे भी यहाँ रह के पढ़ते थे, फिर रिश्तेदारों के बच्चे, और इसलिए बाबूजी ताकि सारे बच्चे डेवलप हो जाए, अच्छा जगह पा जाएं। अब गांव का माहौल उस समय आवारा टाइप का था, लड़कियां और लड़के अच्छे कंडीशंस में नहीं थे, बहुत ज़्यादा बुरा हालत था वहाँ का, तो इस टाइप का था। तो हम देखें कि एक लड़का
एक लड़की नीट, कल देखिए कि एक लड़की नीट क्वालिफाई तैयारी दे रही, संतुष्ट नहीं थे, सुसाइड कर ली। उसको सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी? जिस तरह खान, अलख, दृष्टि ये सब अपना प्रचार करते हैं, उसमें से कितने हम मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। मुफ्त में पढ़ने के बाद भी बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। टीचर गलत हैं, स्टारडम गलत है, या कुछ और गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। जो भर्ती हो रहे हैं उनको कानून ही नहीं पता है। जो भी चाहे जिस सेक्टर में भी भर्ती हो जाए, देखिए उनसे बेहतर तो वो हैं जो खाली फिल्म के डायलॉग सुन के डायलॉगबाजी करते हैं। तो हालात तो वाकई सिस्टम का कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। और 99% तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं जानते हैं भारत में क्या है। और दुनिया का सबसे सुंदर संविधान भारत का है। दुनिया में वर्ड मतलब ये एक हम लोग का मतलब एक अचीवमेंट है कि विश्व का सबसे सुंदर संविधान भारत में बनाया गया है, जिसको बदलने के लिए कोशिश की जा रही है। जो पहले से सबसे सुंदर कानून था वो तो लोग चला नहीं पाए। अपने अकॉर्डिंग ये अपने अकॉर्डिंग कानून बना रहे हैं कि हम जैसा क्राइम करेंगे उसमें सेफ्टी कैसे रहेगी। तो समाज इसी आधार पे सोचा जा सकता है कि रहने लायक है कि नहीं रहने लायक है। इकोनॉमिक जस्टिस कुछ है ही नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस बस लूट पाट। इकोनॉमिक जस्टिस को आप कोर्ट से, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए ही कानून सेटअप किए जाते हैं, वो कोर्ट में जाके आपको नहीं मिल पा रही है, ऐसे हालात हैं। तो एक बच्चा अपने दादी, अपनी बहन, अपने माँ बाप, अपने भाई पर अटैक कुल्हाड़ी से क्यों किया? कौन उकसाया? क्या हालात थे? एक